हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आरके रवि। पिछले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे, कैपेसिटर से रिलेटेड। आइए आज हम फिर कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, हर एक लेक्चर में हम बता देते हैं कि पहले थ्योरी की कंसेप्ट को समझना है, फार्मूला को याद रखना है, बिल्कुल इजीली तरीका से हिसाब बनेगा। आइए प्यारे बच्चों, आपके सामने हिसाब है। देखिए, हिसाब ये रहा आपके सामने। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गोलीय संधारित्र के दोनों गोले की त्रिज्या 0.09 मीटर तथा 0.10 मीटर है। आइए देखिए, क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि रेडियस दो प्रकार का दिया हुआ है और कैसा संधारित्र है, तो गोलीय संधारित्र है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताया हूं कि कैपेसिटर जो है, संधारित्र जो है, ये तीन प्रकार के होंगे। ठीक है, शेप साइज के आधार पर। एक नंबर में आपने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र, दो नंबर में आपने पढ़ा था गोलीय प्लेट संधारित्र। अभी देखिए, क्लियर क्वेश्चन कह रहा है कि ये गोलीय संधारित्र है और इसकी रेडियस दिया हुआ है। आइए पहले ध्यान से रेडियस को हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कहेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, इसका अर्थ हो गया प्रश्न से। अब देखिए, रेडियस दो दिया हुआ है, एक 0.09 मीटर और एक 0.10 मीटर। आइए हम कह सकते हैं कि R1 हमें पता है कितना, 0.09 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए, आप कह सकते हैं कि R2 भी हमें पता है 0.10 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। कहता है कि यदि गोले के बीच का स्थान वायु से भरा हो तो इसकी धारिता ज्ञात करिए। कंप्लीट क्वेश्चन कह रहा है कि गोले का जो क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना, गोले के बीच का स्थान वायु से भरा हो, यानी यहां पर हवा होगी। ठीक है, तब कहता है कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये हमें बताइए। आइए मेरे बच्चों, यानी सी कहता है निकालने के लिए C = what। आइए आप कह सकते हैं कि जब रेडियस दिया हुआ है, ठीक, तो संधारित्र की एक समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय प्लेट संधारित्र। आइए, जब गोलीय प्लेट संधारित्र की कैपेसिटी की बात हो, ठीक, तो C का फार्मूला आपने पढ़ा है बबुआ, 4πε0 R1 R2 बटा R2 - R1। तो पहले फार्मूला को लिखिए, एडजस्ट कीजिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ उस वैल्यू को पुट करिए, आपका आंसर फाइंड आउट होगा। देखिए, तो देखिए C = फार्मूला हम लोग पढ़े हुए 4πε0 R1 R2 बटा R2 - R1। यही फार्मूला आपने पढ़ा है। अब देखिए, केवल वैल्यू को अच्छे तरीका से रखेंगे हम लोग, एकदम बिल्कुल आंसर फाइंड होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप कह सकते हैं कि C तो होगा ही। आज मैं फिर बता रहा हूं, ये 1/4πε0 एयर के लिए आपने वैल्यू पढ़ा है 9 × 10⁹, जबकि यहां पर 4πε0 है। क्लियर कह रहा है कि एयर। ठीक है, आप कह सकते हैं इन एयर, हवा में ये बात हो रही है। ठीक है, तो आप इसका वैल्यू जो रखेंगे तो 1/9 × 10⁹ है। फिर देखिए R1 × R2। आइए, तो R1 भी हमें पता है और R2 भी हमें पता है। आप कह सकते हैं 0.09 × 0.10। फिर R2 - R1। आइए, R2 मतलब 0.10 - 0.09। आइए, आप कह सकते हैं C तो होगा ही, 1/9 × 10⁹ भी हो जाएगा। ठीक है, 0.09 × 0.10। ठीक है, अब देखिए यहां पर घटाव की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। देखिए, जब घटाएंगे हम लोग तो 0.01 आप कहेंगे। शायद यहां तक आने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, दशमलव यहां से खत्म हो रहा है, ये दशमलव यहां से हटेगा 10⁻², क्योंकि दशमलव के बाद 2 को 0। चलिए, अब देखिए ये 9 यहां से कैंसिल आउट हो रहा है। फिर देखिए यहां पर
दो को जीरो है, एक को यहां से खत्म हो रहा है, आप कह सकते इट इम्प्लाइज दैट सी तो होगा ही, ठीक है। देखिए 10 टू द पावर 9 और यहां पर 10 तो 9 1 10 बाद बाकी तो कुछ है ही नहीं, यानी आप कह सकते हैं 10 टू द पावर -10। और ये जो सी है इसका यूनिट आपने पढ़ा है फैराड, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फिजिक्स में होता है क्या, बच्चा न्यूमेरिकल से थोड़ा सा डरता है, ठीक। तो न्यूमेरिकल जो आपके सामने दिया हुआ है पहले बबुआ उसको पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक, और फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ उसको छांट के रखेंगे, ठीक है, और जो फार्मूला मांग रहा है उसको एडजस्ट करके देखेंगे, आपका आंसर क्लियर पता चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन ही कह रहा था रेडियस दो को हमने दोनों को लिखा, फिर देखिए कैपेसिटी की बात किया तो सी वाट, ठीक है, एयर की बात किया तो इन एयर में हम लोग चले गए, ठीक। अगर माध्यम की बात करता परावैद्युत डालता एप्सिलॉन आर का वैल्यू डालता तो कुछ नहीं, यहां पर जो डालता उतना से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते और कुछ भी नहीं है, ठीक, केवल वैल्यू रखें आपका आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट करना होगा स्क्रीनशॉट करेंगे या तो नोट कर लेंगे तो बेटर होगा, पढ़ने जब भी बैठेंगे तो कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। आइए नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए शायद नोट कर लिया होगा आपने, चलिए समझना है फिर आगे बढ़ना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ये रहा आपके सामने। चलिए देखिए क्वेश्चन को जरा समझना है फिर आगे बढ़ना। देखिए क्वेश्चन क्लियर क्या है कि एक समांतर, ठीक है, एक समांतर पट संधारित्र है, ठीक है, इसकी धारिता जो है वो एक समांतर पट संधारित्र है, ठीक, इसके प्लेट जो है दो प्लेट, इसके बीच में वायु भर दिया गया है, ठीक, और जब वायु भर दिया गया है तो इसकी धारिता ये बता रहा है 8 पिकोफैराड, ठीक। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तथा प्लेट के बीच 6 परावैद्युतांक का माध्यम भरते तो इसकी नई धारिता कितनी होगी। आइए समझना है। चलिए देखिए एक समांतर पट संधारित्र के प्लेटों के बीच माध्यम वायु होने पर धारिता 8 पिकोफैराड। चलिए क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि एक समांतर पट संधारित्र है और जब एयर भरा गया है तो उसकी कैपेसिटी हमको दिया हुआ है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझेंगे आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका क्लियर कह रहा है कि कैपेसिटर जो है वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, और ये भी क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि फिलहाल अभी जो है ये एयर में रखा हुआ है। आइए बबुआ सबसे पहले कहेंगे इन एयर। सी की बात करें एयर के लिए, ठीक, तो हम आपको बेहतरीन तरीका से बताए हुए हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसके लिए एयर के लिए, इसको मान लीजिए पहले समीकरण पहला। फिर देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है कि यदि प्लेट के बीच की दूरी को आगे कर दें, आइए फिगर के माध्यम से हम आपको बताए हुए थे, इस तरह से दो प्लेट लिए थे, ठीक है, और इस दोनों प्लेट के बीच में परावैद्युत पदार्थ अगर एयर डाल दिया जाता है तो ये कैपेसिटी हमें पता है, अभी हमने रखा नहीं है, ठीक है, एकदम थ्योरी को से जो रिलेटेड फार्मूला, थ्योरी से जो फार्मूला निकला था उसको हमने रख दिया है। अब कहता है कि अगर ये दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है तो अब इसके डिस्टेंस को आप आधा कर दीजिए। बबुआ एक बात बताइए, पहले डिस्टेंस d था, अब कहता है आधा कर दीजिए, इसका मतलब d/2 कर दीजिए। कहता है कि जब आप d/2 कर रहे हैं, ठीक है, तो परावैद्युत हम डाल में कितना, तो 6 है उसकी वैल्यू, तब कहता है कि न्यू कैपेसिटी क्या होगा। आइए अब कह सकते हैं इन मीडियम, मान लीजिए कि कोई दूसरा माध्यम है, ठीक है, यानी तो न्यू कैपेसिटी भी कह सकते हैं। तो चलिए न्यू कैपेसिटी जो है
वो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, लेकिन डिस्टेंस तो डी बाई 2 हो जाएगा। एप्सिलॉन आर क्वेश्चन ही क्लियर कर रहा है कितना, एक पिछो है। एक बात बताइए, आप इसको न्यूट्रल कर, इसको सीधा कर लीजिए, आप जरूर कहेंगे कि सर Cn तो होगा ही, ये 2 थर्ड टर्म है, इसको ऊपर फेंक दीजिए। ठीक, तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू 2 बाई डी, ऐसा हो आप कह सकते हैं, कोनो दिखते नहीं। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। चलिए अब क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए 2 में 1 से, बिल्कुल इजी है। चलिए आप अगर डिवाइड करते हैं तो कहेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, या डिवाइडिंग बाय इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए तो देखिए सी न्यू, सी एन मतलब कैपेसिटी न्यू, ठीक है, बटा सी हो जाएगा। अब तो सी न्यू आपका कह रहा है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू 2 बटा डी। ठीक है, अब देखिए ये तो नीचे में होना चाहिए। ठीक, तो अगर आप नीचे में लिखेंगे तो ठीक है, डिवाइड के रूप में होगा। ठीक है, और इसी को अगर आप गुना के रूप में लिखना चाहिए, ठीक, तो उल्टा हो जाएगा सी का, यानी आप कह सकते हैं कि डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आराम से समझना है प्यारे बच्चों, ये देखिए खत्म हो गया। फिर देखिए ए एप्सिलॉन नॉट भी आपका खत्म हो रहा है, आप कह सकते हैं कि सी न्यू बाई सी, सी न्यू बटा सी इज इक्वल टू, देखिए क्या कहेंगे कि ये एप्सिलॉन आर तो हमें पता है क्वेश्चन से कितना, ठीक, तो 8 बता रहा है, सॉरी 8 बोलते 6 बता रहा है ना। ठीक, तो 6 कहेंगे एप्सिलॉन आर के बदले में, ठीक है, 2 कहेंगे। अब देखिए सी न्यू तो हमें निकालना है ना, ठीक, तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, उधर भेज दीजिए। अगर उधर भेजेंगे तो सी एन इज इक्वल टू सी 6 2। अब देखिए सी न्यू कहेंगे तो तुरंत का कैपेसिटी एकदम घर ले पता है क्वेश्चन से हमको कितना जी, ठीक, तो 8 पिको फैराड, यानी 8 कह सकते हैं, पिको फैराड कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, यानी सी यू जो है देखिए 6 दूनी 12, ठीक, अब 12 थे 96 पिको फैराड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो आप ये आंसर कहिए, ठीक, यानी तो पिको फैराड का वैल्यू भी रख सकते हैं, सी न्यू इज इक्वल टू 96 इंटू 10 टू द पावर -12, लेकिन फैराड, तब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिली माइक्रो नैनो पिको ये सब हम आपको बेहतरीन तरीका से बताए हुए हैं, और जिसको भी प्रॉब्लम होगा, ठीक, तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक, कमेंट के माध्यम से। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा था एयर में, ठीक, तो हमने एयर की बात कर दी, ठीक है, जब परावैद्युत की बात हो गई, हालांकि मीडियम यहां पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक, डायरेक्ट लिख दीजिए एंड सी न्यू, ठीक है। तो सी न्यू जो आप निकाल रहे हैं, तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि उसके प्लेट के बीच की दूरी आप क्या कर दीजिए, तो आधा कर दीजिए, हमने ये देखिए आधा कर दिया है, ठीक है। जब आधा किया है, ठीक, तो केवल समीकरण को सजाएंगे, इक्वेशन 2 आ गया, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से भाग दिए, जो कुछ कट रहा है काट दिया हमने, जो बचा यहां पर हमने लिख दिया है। अब देखिए कहता है कि जब एयर में था तो इसकी कैपेसिटी हमें पता था कितना, ठीक, तो 8 पिको फैराड है, ठीक है, तो केवल वैल्यू हमने रख दिया है। देखिए आपका आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक, नोट कर लेना है बढ़िया से। चलिए आइए आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है, आगे मुलाकात फिर नेक्स्ट लेक्चर में।